नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा साहिब जो राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले की रायसी नगर तहसील के डावला गांव के पास स्थित है। यह श्री गंगानगर से 65 किलोमीटर की दूरी पर व रायसी नगर तहसील से 31 किलोमीटर की दूरी पर रायसी नगर जैतसर रोड पर स्थित है। यह डावला गांव के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर करनी जी नहर के किनारे पर स्थित है। शहीद नगर गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़। इस गुरुद्वारे का इतिहास 17वीं शताब्दी में मुगल काल और संघर्ष से संबंधित है। यह डावला गांव का आबादी क्षेत्र है। इसके सामने दूसरी तरफ बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारे का दरवाज़ा बना हुआ है। इसी दरवाजे से गुरु घर की तरफ जाया जाता है। दोस्तों, आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये गुरुद्वारा साहिब बूढ़ा जोड़ है, जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। खूबसूरत डिजाइन से यह मुख्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। इसके आसपास कुछ दुकानें भी लगी हुई है और सामने खाली स्थल है जहां पार्किंग स्थल बना हुआ है। यह एक सिंगल रोड है जो आगे किसी गांव की तरफ जा रही है और यह यहाँ की छोटी मार्केट है जो इस गुरुद्वारे के आसपास लगी हुई है। पाकिस्तान लौटने के दौरान सिखों से संघर्ष किया। जुल्म बढ़ने पर सन 1740 में इस स्थान पर सिखों के एक जत्थे ने जत्थेदार बूढ़ा सिंह जी जत्थेदारी मंडेरा डेरा लगाया था। उस समय 10वें पातशाह की बाणी पर विवाद चल रहा था। सिखों का एक समूह 10वें पातशाह की वाणी के बारे में छिड़े विवाद का भी यहीं पर अंत हुआ। जत्थेदार बूढ़ा सिंह के नाम पर इस स्थान का नाम बूढ़ा जोड़ रखा गया। शहीद नगर गुरुद्वारा साहिब बूढ़ा जोड़ की नींव सन 1953 में संत फतेह सिंह द्वारा रखी गई। कुछ कच्चे मकान और पानी की डिग्गी 1954 में बनाई गई। 17 फरवरी 1956 को गुरुद्वारा साहिब की पक्की इमारत का काम शुरू हुआ। इलाके के श्रद्धालुओं ने अपने ट्रैक्टर, ईंटों, सीमेंट और हाथों से सेवा करके अधिक से अधिक योगदान दिया। गुरुद्वारा साहिब के मेन हॉल की लंबाई 124, चौड़ाई 99 फुट है। हाल में एक समय में
हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं के बैठने का प्रबंध है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दीवान हॉल है जिसमें अमावस्या पर दीवान लगता है। दोस्तों, इस गुरु घर का यह निशान साहिब है जिसका दृश्य आप देख रहे हैं। यह दरवाज़ा गुरु ग्रंथ साहिब के सुख आसन के लिए बना हुआ है, जिसके अंदर ग्रंथ साहब रखा गया है। यहाँ पर श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करते हैं। नानक नाम मिलै ता जीवन, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख काम न होई। तुम करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई। बलिहारी दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब के अंदर निर्मल जल का एक सुंदर सरोवर है। जात में जोत जोत में जाता, कल कला पर पूर रहया। तू सच्चा साहिब सिर्फ वालियो, जिनकी तीसो पार पया। कहो नानक करते, जिसमें हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिसके चारों ओर संगमरमर की परिक्रमा बनी हुई है। इस सरोवर की गहराई 12 फुट है। सरोवर में पानी निकालने और ताज़ा पानी अंदर डालने के लिए एक हंसली बनी हुई है और सरोवर के चारों तरफ हाल, बरामदे व कमरे बने हुए हैं। दोस्तों, यह बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा साहिब प्राचीन व ऐतिहासिक है। राजस्थान सरकार द्वारा इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर सभी देशों के पर्यटक यहाँ इस गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आते रहते हैं। श्रद्धालुओं की इसमें इस गुरु घर के प्रति बड़ी आस्था है और यहाँ पर श्रद्धालु हर समय आते रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा साहिब के बारे में यहाँ के एक श्रद्धालु व ग्रंथी ने हमें इस गुरुद्वारे के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई, जो मैं दिखाना चाहूँगा। गुरुद्वारा शहीद नगर गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ साहब है, जो बाबा बुੱਢਾ जी के नाम से पाया गया। वो पहला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜੀ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, दारू शराब ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਤੇ ਕੁਛ 2-4 ਬੈਠ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, 2-4 ਬੈਠ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜੰਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਡ, ਪਾਪੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੰਡ ਵੀ ਉਹ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुर पूजो दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब के आसपास आमों के बाग है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। अमावस्या पर लंगर पकाने की सेवा आसपास के सिख संगत और माताएं बहनें करती है। लंगर के लिए बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। परिक्रमा और कॉलेज की इमारत विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरे प्रदेश की संगतों द्वारा ही बनाए गए हैं। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही संग्रहालय बना हुआ है, जिसका दृश्य आप सामने ही देख रहे हैं। इसके अंदर सभी गुरुओं की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी कुर्बानियां दी। सिख धर्म के सभी गुरुओं की प्रतिमाएं और शहीदों की तस्वीरें इस संग्रहालय में लगी हुई हैं। धर्म के लिए जिन्होंने संघर्ष किया और अपनी कुर्बानियां दी, उनकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो इस गुरुद्वारा साहिब के संग्रहालय में लगी हुई है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें और घंटे के निशान को भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया भी दें।
सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे। कुछ श्रद्धालु इस संग्रहालय में आए हुए हैं जिनके बारे में यहाँ के ग्रंथी इन तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर यहाँ के इस प्राचीन गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी व पंजाबी व अंग्रेजी में लिखी हुई है। भगवान साध संगत मेल तीनों दान। दोस्तों, गुरुद्वारा साहिब के मुख्य दरवाजे के बाहर कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं जिन पर कुछ बर्तन, खिलौने आदि सामान मिलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। धन्यवाद। जय हिंद, जय